नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, अभी जो है हम नागरिक शास्त्र के अध्याय पढ़ रहे हैं। क्या होता है नागरिक शास्त्र? एक विषय जिसमें हम जानते हैं कि एक भारतीय होने पे हमारे पास कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान ने दिए हैं। साथ ही में हम जानते हैं कि एक भारतीय होने पे हमारे कौन-कौन से इस देश के प्रति कर्तव्य हैं, कौन-कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जिनका जो है हमें पालन करना है, जिनका हमें निर्वाहन करना है। इसी में बच्चों अब हम हमारा अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है चुनावी राजनीति। इंग्लिश में बोले तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, जो हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम जो है एक मजबूत लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, उसके पीछे का जो राज है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग जो है बच्चों, वो चुनाव होता है। हम जो है हमारा प्रतिनिधित्व खुद चुनते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश में चुनाव होते हैं, कौन एक स्वतंत्र निकाय है जो इस चुनाव को करवाता है। साथ ही में हम इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे कि किस प्रकार से चुनाव हमारे देश में होते हैं, किस प्रकार की चुनाव प्रणाली हमारे देश में होती है। तो बच्चों, इस चुनाव के ज्ञान को लेने के लिए हम हमारा जो है अध्याय नंबर 3 चुनावी राजनीति को शुरू करते हैं। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में। विधानसभा चुनाव यानी कि बच्चों जो राज्य के जो चुनाव होते हैं, उन्हें हम विधानसभा के चुनाव कहते हैं, जिसमें हम हमारे प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जिन्हें हम विधायक कहते हैं। फिर जो विधायक होते हैं, वो बच्चों अपने में से किसे चुना जाता है? मुख्यमंत्री को चुना जाता है। तो विधानसभा चुनाव से हम किसको चुनते हैं बच्चों? हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं। 80 और 90 के दशक का एक चुनाव में एक महत्वपूर्ण नाम थे चौधरी देवीलाल जी। बच्चों, स्वतंत्रता सेनानी थे। पहले जो थे कांग्रेस के नेता थे। 1970 में जो है कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने अपना खुद की एक पार्टी बनाई, जिसका नाम था लोकदल। 1987 से पहले तक हरियाणा में जो है बच्चों कांग्रेस की सरकार थी। 1987 में चौधरी देवीलाल जो थे वो वहां के विरोधी दल के नेता थे। उन्होंने जो है एक आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम था न्याय युद्ध। क्या नाम था बच्चों? न्याय युद्ध। इससे इनकी पॉपुलैरिटी, इनकी लोकप्रियता बच्चों इतनी बढ़ी कि जब अगला विधानसभा चुनाव आया, उसमें जो है बच्चों इनकी जो पार्टी थी, उन्हें 90 सीटों में से 70 से अधिक सीटें जीती। और जो है हमारे जो चौधरी देवीलाल जी जो थे, वो वहां के मुख्यमंत्री बने और 1991 तक सत्ता में रहे। बच्चों, अब आपको जो है एक क्रियाकलाप करना है, जिससे कि आप आपके आसपास का जो चुनावी माहौल है, चुनाव से जुड़ी जो जानकारियां हैं, उसे बटोर सकें। क्या करना है आपको कि आपका जो पिछला चुनाव कब हुआ था, ये पता लगाना है। साथ में ही आपके इलाके में पिछले 5 वर्षों में कौन-कौन से चुनाव हुए, उनका पता लगाना है, उनकी जानकारी लेना है। साथ में ही उनका स्तर देखना है कि वो राष्ट्रीय थे, वो विधानसभा यानी कि राज्य के थे, या पंचायत यानी क्षेत्रीय चुनाव थे, और उनको किस समय हुए, और आपके क्षेत्र में चुने गए उनके व्यक्ति, जो उनके प्रतिनिधित्व थे, यानी कि सांसद, विधायक, पार्षद के नाम जो है वो आपको पता लगाना है। इससे क्या होगा बच्चों, आप जो है चुनाव से थोड़ा रूबरू होंगे। आप आपके आसपास के लोगों के, जो आपके राजनीतिक कौन-कौन राजनीतिज्ञ आपके आसपास के क्षेत्रों में हैं और उनके कौन-कौन से पद हैं, तो आप जो है चुनाव को अच्छे से जान सकेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों है। क्योंकि बच्चों, चुनाव एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जो उनकी तरफ से सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। सोचो बच्चों, अगर हमें चुनाव नहीं कराना है, अगर हमारे यहाँ चुनाव ना हो और फिर भी हमें लोगों का शासन चाहिए, जिससे लोगों के द्वारा शासन हो, तो उसमें क्या करना होगा? हमें जो है रोज बैठना होगा, सारे लोग जो है एक साथ बैठेंगे, फिर सारी चीजें के निर्णय लेंगे कि किस प्रकार से कौन सी चीज होगी। क्या बच्चों ये संभव है? नहीं। 130 करोड़ की जनता में तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। सभी लोग इतने सक्षम नहीं है जो इस प्रकार के निर्णय ले सके, ना ही उनके पास इतना समय है कि वो रोज बैठ करके हर एक छोटी से छोटी चीजों पर चर्चा कर सके। इसीलिए जो है हम चुनाव कराते हैं, ताकि हम में से ही हम अपने प्रतिनिधित्व चुने, हम हमारा लीडर चुने, जो हमारे लिए इन महत्वपूर्ण निर्णयों को ले।
बच्चों, जब हम एक चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व चुनते हैं तो उसके साथ साथ में हम दूसरी चीजें भी चुनते हैं कि कौन जिस पार्टी का वो है उसके हिसाब से कि कौन सरकार बनाएगा, कौन सरकार के जो है बड़े बड़े फैसले लेगा, साथ ही में हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, किस पार्टी की नीतियां सरकार को कानून बनाने का निर्देश देंगी। अंततः बच्चों, हम जो है एक चुनाव से कई चीजों का चुनाव करते हैं। बच्चों, हमारे देश में जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव होता है। किस प्रकार से होता है, चलिए उसकी एक नजर घुमाते हैं। इस प्रकार से बच्चों, हमारे यहाँ जो लोग हैं वो चुनाव वोट के दिन जाते हैं और चुनाव देते हैं। उसके बाद इस प्रकार से चुनाव की जो है प्रचार होता है। यहाँ पे लोग बैठते हैं और अंदर जाते हैं। और बच्चों, बहुत ही कड़क नियम कानून होते हैं। आर्मी के अंडर में जो है वोट डाले जाते हैं। इस तरीके से क्षेत्र बनाए जाते हैं। और जब हम वोट दे देते हैं तो इस प्रकार से हमारे ऊपर ऐसे उंगली पर चिन्ह लगाया जाता है ताकि हम दोबारा वोट ना दे सके। चुनावी रैलियां हुई जाती हैं, प्रचार किया जाता है समय समय पर। सारी चुनावी पार्टी जो है वो अपना प्रचार करती है, अपनी नीतियां जो है लोगों के सामने लाती है। इस तरीके से वोट डलता है लाइन दर लाइन, सबके नाम लिखे जाते हैं। और बच्चों, जो वोट दिया जाता है वो गुप्त रखा जाता है कि किसने किसको वोट दिया है। इस प्रकार से बच्चों वोट देने की जगह आती है और हम जिसे भी वोट करना चाहते हैं, एक बैलेट बॉक्स रहता है, उसके तहत आपको जिसको भी वोट देना होता है आप उसमें उसकी अपनी स्लिप डाल देते हैं। बच्चों, हमारे भारत में जो है लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, पर इनके किस आधार पे आप कह सकते हैं कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। कुछ ना कुछ आधार होंगे, जो मायने होंगे, जो तय करते हैं कि जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। क्योंकि बच्चों, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश जो होते हैं वो भी चुनाव कराते हैं, पर वो चुनाव चुनाव नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक तरीके से एक प्रक्रिया होती है। जैसे कि हमने देखा है चीन में केवल एक ही पार्टी होती है, कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी होती है, और उसके सहयोगी दल होते हैं जो चुनाव कराते हैं, खुद ही कराते हैं, खुद ही जीत जाते हैं। सीरिया में बच्चों सिर्फ एक पार्टी है जिसको अधिकार है, अनुमति है, जो अपना जो बच्चों इसी प्रकार से सीरिया में भी सिर्फ और सिर्फ बाथ पार्टी है और उसके सहयोगी दल जो हैं वही चुनाव में लड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्या ये बच्चों लोकतांत्रिक चुनाव है? लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि जिसमें जो लोग हैं सभी अपने अपने तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्हें अधिकार है वोट देने का और साथ ही साथ में चुनाव लड़ने का भी। यहाँ पर तो अधिकार मिल ही नहीं रहा है। बच्चों, हम जो भारत है, भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, पर हम किस आधार पे बोल सकते हैं कि जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। कुछ न कुछ मायने होंगे, कुछ आधार होंगे जो तय करेंगे कि जो चुनाव हुए हैं वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। जैसे बच्चों, बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं जिनमें चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी यानी कि औपचारिकता रूप में जो है करवा दिए जाते हैं। गैर लोकतांत्रिक देश यानी कि बच्चों जहां पर अभी भी जो है राजा का बेटा ही जो है सारे निर्णय लेता है, राजा का ही जो वंश है वो चला आ रहा है। या जैसे हम देखेंगे कि चीन चीन में सिर्फ बच्चों एक ही पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसके सहयोगी दल जो चुनाव लड़ सकते हैं, जिन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति होती है। यानी कि एक ही पार्टी है जो चुनाव करती है और खुद ही जो है वो जीत जाती है। इसी प्रकार से बच्चों सीरिया में होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाथ पार्टी है जो चुनाव लड़ सकती है। तो क्या बच्चों ये सही तरीके से चुनाव है? चुनाव का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ चुनाव का मतलब है जो लोग खुद अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, जो उनके लिए निर्णय लेंगे। हम खुद हमारे प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं या खुद अपने प्रतिनिधित्व बन रहे हैं कि शायद मैं जो है ये काम कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो है इसमें इस चुनाव में एक प्रतिनिधित्व बन रहा हूँ। तो कुछ आधार जिनके तरीके से हम बोल सके जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक है, वो जानते हैं। वो क्या क्या है कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। यानी कि हर कोई व्यक्ति है उनको मत देने का, यानी कि अपना मतदान देने का जो है वो हक हो, भले वो कोई भी हो, वो किसी भी लिंग से हो, वो किसी भी जाति से हो, वो किसी भी
पेशे से हो, उसका जो है उसे वोट देने का अधिकार है। साथ ही में किसी मत का समान मोल, सभी मत जो है वो समान हो। ऐसा नहीं कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके मत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोई गरीब है तो उसके वोट जो है कम महत्वपूर्ण है। वोट यानी वोट, हर किसी का वोट समान समान रूप से मोल रखता है। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। जैसे हम देख रहे हैं बच्चों, चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो चुनाव लड़ सकती है। हमारे यहाँ नहीं, लोकतांत्रिक अगर चुनाव लड़ने हैं तो उसमें जो है हर किसी को एक हक होता है कि अगर आप चाहें तो आप उसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं, आप उसके जो है प्रतिनिधित्व बन सकते हैं, एक प्रतियोगी जो है वो बन सकते हैं। विकल्प हो, जितने चाहे, जितनी पार्टियां चाहें उतनी पार्टी उसमें भाग ले सकती हो। पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आजादी हो। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। ऐसा नहीं कि एक बार जो है चुनाव करा दिए, अब 10-15 साल तक जो है आप उन्हीं को जो चुनाव हो ही नहीं रहे, आप वो जो प्रतिनिधित्व चुने हैं वही अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं, एक समय अंतराल की नियमित समय अंतराल होता है जिसके बाद वापस से चुनाव कराने होते हैं, ताकि जो अगर लोगों को प्रतिनिधित्व पसंद नहीं आ रहा है तो वो उस प्रतिनिधित्व को चेंज कर सके, उसे जो है वो बदल सके। लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। बच्चों, आखिरकार में यही होता है कि चुनाव मतलब क्या, आप आपके प्रतिनिधित्व को चुन रहे हो जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी तरफ से निर्णय ले सके। तो जो लोगों का नेता हो उसे ही चुना जाए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए, कराने चाहिए। ऐसा नहीं, चुनाव जो है बच्चों वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने चाहिए, कोई भी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से हम चुनाव कराते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक कहा जाता है। क्या क्या होने चाहिए, पहला तो हर किसी को मताधिकार होना चाहिए और सबके जो मत होते हैं वो समान मोल रखने चाहिए। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष यहाँ पर कुछ नहीं होता है, सब व्यक्ति एक समान होने चाहिए। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होना चाहिए, सिर्फ एक ही पार्टी उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है, ये उसको आजादी होनी चाहिए। दूसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहना चाहिए, एक ही बार चुनाव होकर वो समाप्त नहीं होना चाहिए। एक समय सीमा निश्चित की जाती है कि इसके बाद से जो है वापस चुनाव होगा, फिर से लोग अपना नेता तय करेंगे और अगर उन्हें पुराना ही नेता रखना है तो वो पुराना भी रख सकते हैं, पर उसमें के लिए उन्हें वापस से चुनाव कराना होगा और उसमें वापस से जो है जीत के आना होगा। फिर लोग चाहे जिसे चाहे वास्तव में उसी का चयन होना चाहिए, जो लोकप्रिय नेता हो, जो लोगों का नेता हो, जो लोग चाह रहे हैं वही उनका नेता बनना चाहिए। और चुनाव जो है वो पूरे निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती उसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर चुनाव हो रहे हैं तो हम बच्चों से क्या कहेंगे, उसे हम लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। अब बच्चों एक प्रश्न होता है कि हमने देखा कि लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है, लेकिन गैर लोकतांत्रिक देशों में शासकों को चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों होती है। हमने देखा कि चीन में जो है वो भी गैर लोकतांत्रिक होता है और ऐसे बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर जो शासन है वो कौन करते हैं, वहां के राजा करते हैं। फिर उन्हें जो है चुनाव, वो जो है चुनाव क्यों कराते हैं बच्चों, उसके पीछे कारण होता है बच्चों गुमराह करने का, तसल्ली देने का कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपकी मर्जी से कर रहे हैं, हमारे किसी दबाव में नहीं कर रहे हैं। बच्चों अभी तक जो है हम क्या कह रहे हैं कि हम अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें हर एक के पास एक हक होता है कि वो प्रतिनिधित्व के लिए उम्मीदवारी जता सकता है। अगर वो इच्छुक है तो वो एक उम्मीदवार बन सकता है प्रतिनिधित्व के लिए। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, खूब जब चुनाव आएंगे तो बहुत सारे उम्मीदवार होंगे जो इच्छुक होंगे एक प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे में फिर क्या होगी, प्रतियोगिता हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रतियोगिता होगी, जिसमें जो फिर सर्वश्रेष्ठ होगा, जो लोग चाहेंगे, लोगों के पास विकल्प होंगे और उनमें से जो लोग चाहेंगे उसको जो है वो विजेता बनाएंगे, उन्हें जो है अपना प्रतिनिधित्व बनाएंगे। तो बच्चों ऐसे में अच्छा बात क्या होती है कि बहुत सारे उम्मीदवार जो आते हैं सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से नहीं आते हैं, कुछ जो है वो अपने लालच के कारण भी आते हैं। पर ये जो प्रतियोगिता होती है ये हमें अच्छी फायदा क्या करा देती है लोगों को, कि इसमें क्या होता है कि आपको जो है एक समय अंतराल दिया जाता है कि इतने तक जो है अगर आप चुन के आएंगे तो आपको इतने समय तक आपको काम करना है। अगर आप काम नहीं करते हो तो फिर अब लोगों के पास दूसरे अगले साल कुछ समय बाद जो है वापस से विकल्प होगा, तो वो किसी और को भी जो है चुन सकते हैं। तो बच्चों अगर वो ना चाहे
तो भी उसे जो है लोगों की सेवा करनी होगी, क्योंकि अगर उसे उसका स्वार्थ भी देखना है तो उसको जो है दूसरों का काम करना होगा, तभी जाकर जो है लोग उसको वापस से जिताएँगे। तो इस प्रकार से जो है बच्चों प्रतियोगिता जो है हमारे लिए अच्छी होती है। बच्चों अभी तक जो है हम क्या कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम चुनाव कराते हैं तो उसमें हर व्यक्ति के पास एक मौका होता है कि अगर उसे प्रतिनिधित्व करना है तो वो उसका उम्मीदवार बन सकता है। फिर जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उसमें से लोग तय करेंगे, वहां की जो है जनता वो तय करेगी कि उसे किसे अपना प्रतिनिधित्व बनाना है। तो इस प्रकार से बच्चों उम्मीदवारों के बीच में बच्चों इस प्रकार से क्या हो जाएगी, एक प्रतियोगिता हो जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, राजनीतिक प्रतियोगिता कहेंगे, यानी कि मुक्त चुनावी मुकाबले। इसमें क्या होगा बच्चों कि ये हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। कैसे? कि हर व्यक्ति जो इस उम्मीदवारी के में आ रहा है, उम्मीदवार बन के आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ लोगों की सेवा करने के भाव से आ रहा है, वो अपने कुछ लालच की वजह से भी आ सकता है। पर बच्चों ये जो मुकाबला होता है, ये जो प्रतियोगिता होती है, ये उसे सेवा करने के लिए मजबूर करती है, प्रेरणा देती है। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा, वो लोगों का काम नहीं करवाएगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, उनके हिसाब से निर्णय नहीं लेगा, तो अगली बार हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में क्या होगा, एक समय अंतराल के बाद वापस से चुनाव होंगे, तो उसमें जो है लोग उसे हटा देंगे। तो उसे अगर अपना भी लालच रखना है, तो भी उसे जो है लोगों का काम करना पड़ेगा। साथ ही में बच्चों अगर प्रतियोगिता रहेगी, तो हमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति मिलेगा, जो हमारे लिए अच्छे से अच्छे निर्णय ले सकता है। पर इसमें बच्चों क्या होता है कि कुछ दोष भी होते हैं। क्या दोष होंगे? कि इनमें फुट और गुटबाजी पैदा हो जाती है। अलग-अलग उम्मीदवार जो रहेंगे उनके बीच में जो है फूट हो जाती है। साथ में ही बच्चों बहुत सारी जगह गंदी चालें का उपयोग किया जाता है। ताकि जो है ये तो बच्चों एक तरीके से प्रतियोगिता है, तो उसमें जो है कुछ लोग गंदी चाल का उपयोग करते हैं ताकि वो जीत सकें, या फिर क्या करेंगे, संभावित अच्छे उम्मीदवारों का नुकसान भी हो सकता है। बच्चों कुछ-कुछ जगहों ऐसा होता है, जो लोग नेता होते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय रहते हैं, पर जो है अच्छे काम नहीं करते हैं, उनके जो बुरे काम है वो लोगों तक नहीं आ पाते हैं, तो संभावित जो अच्छे उम्मीदवार हैं, उनका हमारे देश में नुकसान हो जाता है। गंदी चाल यानी कि दूसरे उम्मीदवार जो है उनके प्रति जो है गलत अफ़वाहें फैलाना, या फिर जो है लोगों को गलत तरीकों से लालच देना, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो राजनीतिक मुकाबले में दोष कहलाती हैं। जैसे कि आप इसमें एक पिक्चर में देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अच्छा है, पढ़ा-लिखा है, पर इसके पास अच्छी योजना है, अच्छी घोषणाएँ हैं, वादे हैं, पर ये जो व्यक्ति है ये अगर अच्छा नहीं है, पर इसके पास क्या है, वोट है, तो जीत कौन-सा जाएगा? ये व्यक्ति जीत जाएगा जिसके पास जो है ज़्यादा संसाधन है, ज़्यादा तरीके से जो है वो वोट ले सकता है। बच्चों अब जो है हमें क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ दिए गए दोनों कार्टून को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देते हैं? हमें जो है ये दोनों फोटोज देखने हैं और उससे जो है निष्कर्ष निकालना है। पहला फोटो देखते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वो वोट देने वाली जो है अपनी स्टिक लेके चल रहा है, और दूसरा जो एक व्यक्ति दिख रहा है हमें, जो बहुत ही चेहरे से चालाक दिख रहा है, वो उसे उल्टा लटकाया हुआ है। लड़का क्या बोल रहा है? मेरे पास योजनाएँ हैं, घोषणाएँ हैं, वादे हैं, और ये व्यक्ति क्या कह रहा है? मेरे पास वोट है। इससे हम क्या सबक ले सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से दोष है किसका? राजनीतिक प्रतियोगिता का। इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारा पढ़ा-लिखा समझदार व्यक्ति है, जिसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जो सोच रहा है, हमारे सेवा करने का भाव रख रहा है, उसका जो है नुकसान हो रहा है, और जो व्यक्ति जो ज़्यादा पॉपुलर है यानी कि लोकप्रिय है, जिसके पास ज़्यादा साधन है, जो इतना समझदार हमें नहीं दिख रहा है, समझदार नहीं दिख रहा है इन द सेंस वो थोड़ा चालू दिख रहा है, दूसरे का जो है अपने जो प्रतियोगी है उसके साथ जो है अपने दूसरा उम्मीदवार जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? बच्चों अब जो है हमें क्रियाकलाप करेंगे। यहाँ दिए गए दोनों कार्टून को ध्यान से देखें। प्रत्येक कार्टून क्या संदेश देते हैं? हमें जो है ये पिक्चर देखनी है और इनसे जो है एक निष्कर्ष निकालना है। पहली पिक्चर क्या बोलती है बच्चों कि इस प्रकार से जो एक नेता है, मोटू सेन नेताजी जो हैं, जिन्होंने चुनाव के समय बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, बहुत सारे वादे किए थे, वो आराम से बोरी में भर के ले जा रहे हैं, और जो हमारा वोटर है वो बेचारा ऐसा कुत्ते जैसा बिल्कुल हड्डी सा कुत्ते जैसा भूखमरी सा इस तरीके से लाचार सा दिख रहा है। ये हमें क्या दर्शाता है कि बहुत सारे जो राजनेता होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय हमसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, जो बाद में इसे पूरा नहीं करते हैं।
फिर बच्चों ये जो पहली वाली पिक्चर थी उसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति हमें दिख रहा है जो वोट दो वाली उसकी तस्वीर जो है फेंकी जा रही है, और जो उससे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है वो उसका उसका शोषण कर रहा है, उसको अच्छी तरीके से उसके साथ बर्ताव नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है जो चेहरे से हमें चालू दिख रहा है, वो क्या कह रहा है, मेरे पास वोट है। तो ये बच्चों दिखा रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी राजनीतिक प्रतियोगिता होती है ये उसका दोष दिखा रहा है कि बहुत अच्छे नागरिक उम्मीदवार जो हैं वो हम खो देते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो दूसरा व्यक्ति है ये शायद ज्यादा लोकप्रिय होगा, इसलिए जो है ये जीत जा रहा है, और जो समझदार व्यक्ति है वो जीत नहीं पा रहा।